हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा 24/7। यार मैं जानता हूं कि कॉमर्स के जो बच्चे हैं, जो बच्चे कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम को ज्वाइन कर चुके हैं क्लास 11 में, और या तो इस समय क्लास 12th में हैं और या तो ड्रॉपर हैं। पिछले साल उन्होंने क्लास 12th का एग्जाम दिया था और इस साल वो ड्रॉप लेके सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन जरूर बना रहता है। जब मैं भी क्लास 12th में था ना, तो मेरे मन में भी ये कंफ्यूजन रहता था कि सर मुझे किन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए कौन से कोर्सेज मेरे लिए बेस्ट रहेंगे, है ना। मैं बीकॉम कर लूं, मैं बीकॉम ऑनर्स कर लूं, मैं बीबीए कर लूं, मैं बीएमएस कर लूं, सर मुझे तो सीए करना है, तो मेरे लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। क्या मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता हूं, क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूं कॉमर्स लेके। अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कौन से कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, या मुझे कौन से कोर्सेज करने चाहिए। बेसिकली मुझे अपना करियर, मुझे अपना फ्यूचर किन कोर्सेज को लेके आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरफ आगे बढ़ाना चाहिए, ये सारे सवाल बच्चों के मन में जरूर से जरूर बने रहते हैं इस दौरान। और खासकर ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का जो महीना चल रहा है, तो तैयारी करते करते ये सारे सवाल मन में आना लाजमी हो जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप कोर्सेज, अगर आपको इंडिया की टॉप नॉच सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहां पे कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो किन किन कोर्सेज में एलिजिबल हो जाते हैं और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके पढ़ाई करनी होती है, किन कोर्सेज में आप अपना क्या फ्यूचर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीयूईटी 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपको कोर्सेज में कंफ्यूजन है, तो यह वीडियो आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होने वाली है। सबसे पहला और सबसे बेसिक कोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है बीकॉम। बीकॉम यानी कि बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, है ना। अधिकतर बच्चे बीकॉम ही ज्वाइन करते हैं। अब बीकॉम करके जो आपका फ्यूचर या जो आपका करियर बनता है, वो आप देखो सीए कर सकते हो, आप सीएस कर सकते हो, आप सीएमए कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप यूपीएससी कर सकते हो, आप एसीसीए कर सकते हो। आप हर वो चीज कॉमर्स की फील्ड में कर सकते हो या किसी और भी फील्ड में कर सकते हो बीकॉम लेके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कहीं पे भी, राइट। अब अगर बात करते हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है बीकॉम कोर्स के अंदर, तो आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं बीकॉम करने के। या तो आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेके पढ़ाई कर लो, है ना। अब एक लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश या और भी कोई लैंग्वेज। 3 डोमेन की बात की जाए तो अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, 99% बच्चे यही डोमेन लेके क्लास 12 में पढ़ाई करते हैं, तो यही डोमेन आपको सीयूटी में भी लेना है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप एक लैंग्वेज ले लो, कोई भी एक लैंग्वेज जो आपने क्लास 12 में पढ़ी हो ले सकते हो, एक डोमेन आप ले सकते हो। अब डोमेन में आप ले लो, मान लो आपने इकोनॉमिक्स ले ली और आपने जीटी ले लिया, तो अगर आपको डोमेन कम करने का मन है तो उधर से आपको जीटी बढ़ाना पड़ेगा। अब जीटी में क्या आता है, जीटी में लॉजिकल रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स आता है। पेपर एक ही होता है बट मिक्स होता है 3-4 सब्जेक्ट का, यानी कि सब्जेक्ट जीटी में भी अच्छे खासे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने, आप जीटी लेके पढ़ाई करना चाहते हो कर सकते हो, आप सिर्फ डोमेन लेके पढ़ाई करना चाहते हो आप आराम से बीकॉम कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला जो आपका कोर्स हो जाता है वो हो जाता है बीकॉम ऑनर्स, है ना। बीकॉम ऑनर्स का सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानते हैं। देखो भैया, एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी, इंग्लिश या और भी कोई लैंग्वेज। मैथमेटिक्स ले लो। अच्छा, अब यहां पे मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी में ऑप्शन है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि या तो मैथमेटिक्स हो और या तो अकाउंटेंसी हो, बीच में देखिए स्लैश बना हुआ है, दोनों में से एक का होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेंसी को किसी किसी बोर्ड में बुक कीपिंग बोला जाता है, तो बुक जो है बुक कीपिंग है, तो भी आप ले सकते हो। और मैथमेटिक्स में कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 डोमेन आपके पास और होने चाहिए। आप बीएसटी रख सकते हो, इकोनॉमिक्स रख सकते हो और आराम से बीकॉम ऑनर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। बीकॉम ऑनर्स की बात की जाए, और वो एक सवाल रहता है ना कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों आपस में अलग कैसे हैं, सिर्फ एक वर्ड जुड़ जाता है ऑनर्स। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर आपके लिए एक और वीडियो देता हूं जहां पे बीकॉम वर्सेस बीकॉम ऑनर्स की वीडियो बनाऊंगा। आप लोग नीचे कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो जितने ज्यादा कॉमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी ये वीडियो बन जाएगी। मैं आपको डिटेल में कंपैरिजन दूंगा कि भैया बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या फर्क होता है। अभी आपको इतना बताता हूं कि बीकॉम ऑनर्स और आपको ज्यादा जो है जॉब रेडी बनाता है ना। आप जॉब के लिए ज्यादा रेडी बन जाते हो। बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस थोड़ा सा एडवांस्ड होता है। बीकॉम ऑनर्स में आपको इंटर्नशिप्स वगैरह करवाई जाती हैं जो शायद बीकॉम में नहीं करवाई जाए पर्टिकुलर कॉलेज में जहां पे आप एडमिशन लोगे। और बीकॉम ऑनर्स ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स है, ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। मतलब मार्केट में प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड नॉर्मल कोर्सेज से थोड़ी सी ज्यादा तो होती ही है। तो यह है फर्क बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में बेसिक सा।
बात करते हैं अपने थर्ड कोर्स की जिसका नाम है बीबीए। अब देखो यार, बीबीए में एक कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी। जी हां, आपको मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी। अब मैथमेटिक्स कोर हो, अप्लाइड हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लैंग्वेज आपको चाहिए ही चाहिए, और भैया जीटी आपको लेनी पड़ेगी। जीटी में अगेन करंट अफेयर्स पढ़ो, जीके पढ़ो, क्वांट्स पढ़ो और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ो, एलआर पढ़ो। ठीक है, तो ये हो जाता है बीबीए का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब बीबीए लेके कहां पे फ्यूचर बनाओगे? बीबीए लेके सिंपल फ्यूचर बनेगा कहां पे? मैनेजमेंट की फील्ड पे। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, बीबीए करके एमबीए कर लेते हैं। ठीक है, बीबीए करके कुछ बच्चे जॉब भी करते हैं, 2-3 साल वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं और उसके बाद एमबीए कर लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। अगेन बीबीए करके आप सीए वगैरह भी कर सकते हो। सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, यूपीएससी करो, कोई इशू नहीं आएगा आपको बीबीए करने के बाद भी। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है मैनेजमेंट की फील्ड में तो आप आराम से बीबीए कर सकते हो। और बीबीए के एक आध दो सेमेस्टर्स में आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैनेजमेंट से रिलेटेड ही मैथमेटिक्स देखने के लिए भी मिलती है, इसीलिए शायद यहां पे मैथमेटिक्स को जो है कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, बीएमएस। अब बीएमएस की बात कर लेते हैं। बीएमएस का फुल फॉर्म आता है बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एक लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए बीबीए की तरह बिल्कुल, और आपको जीटी चाहिए। मैथमेटिक्स में कोर मैथमेटिक्स भी चलेगी, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी चलेगी। बीएमएस कौन बच्चे करते हैं? जिनको कोर मैनेजमेंट की फील्ड पे जाना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जिन लोगों को बिल्कुल कोर मैनेजमेंट की स्टडी करनी है ना, वो जाएंगे यहां पे बीएमएस कर लेंगे और उसी फील्ड में फिर आगे आपका करियर बनेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीए इकोनॉमिक ऑनर्स की। अब जिन बच्चों को इकोनॉमिक में बड़ा इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स बहुत अट्रैक्ट करती है, इंडिया की इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, जिन बच्चों को ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती है ना, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री या किसी कंपनी का, तो वो बीए इकोनॉमिक ऑनर्स करें। और बीए इकोनॉमिक ऑनर्स करके एक अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी है, एमए इकोनॉमिक ऑनर्स। तो आप बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, एमए इकोनॉमिक ऑनर्स अपने लाइफ में यूजी पीजी में आराम से कर सकते हो। एक लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, 2 डोमेन चाहिए, 2 डोमेन कोई भी रख सकते हो जो आपने क्लास 12th में पढ़े हो। मैथमेटिक्स में अगेन कोर मैथमेटिक्स भी हो सकती है, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी हो सकती है, लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स के बारे में, जिसका नाम है बीबीई, यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब जिन जिन बच्चों को बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स, यानी कि बिजनेस की पढ़ाई भी करवाई जाएगी और उसको इकोनॉमिक्स से इंटीग्रेट किया जाएगा। बेसिकली यहां पे आपको कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और इन सब चीजों की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बिजनेस की जो यूनिट इकोनॉमिक्स होती है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। एक लैंग्वेज चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए और जीटी यहां पे आपको चाहिए ही चाहिए। यहां पे अगर आप बीबीई करते हो तो बीबीई करके इकोनॉमिक्स बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इकोनॉमिक्स बिजनेस मैनेजर, आप टीचर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स की आपको पढ़ाई हो जाएगी, ट्रेनी कंसल्टेंट बन सकते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स एसोसिएट बन सकते हो। ठीक है, और कहां कहां नौकरी मिल सकती है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सेक्टर्स में मिल सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज में मिल सकती है, बैंकिंग कंपनीज में आपको नौकरी मिल सकती है, स्टॉक मार्केट के आप अच्छे खासे जानकार बन जाते हो, तो वहां पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आराम से बीबीई कर सकते हो। तो बच्चों ये जो सारे कोर्सेज थे ये मैंने आपको बता दिए, जो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट 6 से 7 कोर्सेज मैंने आपको बता दिए, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स और बीबीई। और बच्चों अगर आपको ऐसे ही कुछ और भी सवाल आए मन में कि सर मैं बीबीए क्यों, मतलब क्या होगा, या कोई भी अगर आपका डाउट है सीयूईटी से रिलेटेड, क्लास 12th से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, या फिर अगर जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बिजनेस स्टडीज उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, तो आपके पास मेरी ये मेल आईडी है harsh.suryavanshi@adda.247.com। अब एक और काम करते हैं भाई, आपको ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेज पे ले चलते हैं। तो देखो ये तो हो गई जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन खुद से भी इकट्ठा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? exams.nta.ac.in सीयूईटी यूजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ट्रेवल करिए। ठीक है, ट्रेवल करिए, एक्सप्लोर करिए, खुद ब खुद जानकारी बटोरने की कोशिश करिए। आप यूनिवर्सिटीज के कॉलम पे जाओगे तो यहां पे आपको यूनिवर्सिटीज दिख जाएंगी। आप थोड़ा स्क्रॉल करके यहां पे नीचे की तरफ आओगे तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिख जाएगी। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप हर यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उनको जाके चेक कर सकते हो। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पे यहां पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा नजारा आपको यहां पे नजर आ जाएगा, और यहां पे आपको अलग अलग कोर्सेज हैं दे रखे हैं, और यहां पे आपको उनके आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बारे में बता देता हूं।
आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सेम उनका यहाँ पे यही सीन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की कर लेते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले वही दिखेगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे देखो बीएससी वगैरह चल रहा है, बीए ऑनर्स चल रहा है, और चलिए बीवॉक आ गया है ना, आप बहुत सारे कोर्सेज देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप एक काम करते हैं, बीएमएस की बात कर लेते हैं, और अभी आगे आपको बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बारे में भी बता दूंगा। तो बीएमएस की बात कर लो, देखो यार है ना, वही एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स जीटी। बीबीए की बात कर लो तो लैंग्वेज मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स और जीटी। बीबीई की बात कर लो तो फिर आपका सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स और जीटी, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अब ढूंढ लेते हैं हम लोग, ये देखिए बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आ गया, एक सेक्शन 1 लैंग्वेज ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लो, और कोई भी 2 सब्जेक्ट सेक्शन 2 से ले लो, यानी कि 2 और डोमेन ले लो। तो ये सारी कहानी हो गई। अब बीकॉम बच रहा है, तो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स को भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। चलिए, ये आ जाता है आपका बीकॉम और ये आ जाता है बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, बीकॉम में आप देख लो भैया 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो एक लैंग्वेज ले लो, या तो भैया आप 3 डोमेन ले लो। या तो एक काम करो, एक लैंग्वेज ले लो, 2 डोमेन ले लो, और आप एक डोमेन ले लो और आप जीटी ले लो। बी और बीकॉम ऑनर्स में क्या बोला जा रहा है कि भैया एक आप लैंग्वेज ले लो, मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में से एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, और आप 2 और डोमेन लेके बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। तो बेटा आप खुद ब खुद भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये कि सर इन सारे कोर्सेज में एडमिशन, ठीक है आपने बता दिया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपने फ्यूचर के बारे में भी बता दिया कि किन फील्ड्स में आप करियर बना सकते हो, ये भी मैंने बता दिया। लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीन है क्या। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, सबसे पहले तो बड़ा बेसिक सा प्रोसेस है कि भैया आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है, फिर आपको तैयारी करनी है, फिर आपको पेपर देना है, फिर भैया कट ऑफ निकलेगी, कट ऑफ निकल के कॉलेजेस में एडमिशन होगा, फिर आपको लॉक करना है। ये तो हो गई प्रोसेस की बात, लेकिन एडमिशन मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। देखो सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, इंडिया के लाखों बच्चे सीयूटी का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सीट्स बहुत कम है, टाइम की बात की जाए तैयारी करने का बहुत ही कम रह गया है, सिलेबस बहुत ही ह्यूज है, और सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा है। भाई आपको अकाउंट्स पढ़नी है, बीएसटी पढ़नी है, इको पढ़नी है, जीटी पढ़ना है, आपको लैंग्वेज पढ़ना है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी भी टेंशन आपके सर पे है। तो ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल आपके लिए, हर बच्चे के लिए कॉमन है ना। मतलब समझ लो कि भैया सीट तो सबके लिए लिमिटेड है, कंपटीशन सबके लिए ज्यादा है, टाइम सबके लिए कम है, सिलेबस सबके लिए ज्यादा है, सब्जेक्ट सबके लिए ज्यादा है। बट अब इस कंपटीशन को पार करके इन लिमिटेड सीट्स पे एडमिशन लेगा कौन, कौन होगा वो जो एडमिशन लेगा। तो भैया वो बच्चा वो होगा जो अच्छे तरीके से तैयारी करेगा, जो अपने इस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा, जिसको ये एहसास हो जाएगा कि ये टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल 5 बेसिक मंत्रा देता हूं, सीयूईटी का पेपर क्लियर करने के 5 बेसिक मंत्रा। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, पढ़ाई करना शुरू करो, पढ़ाई करने से ही सिलेबस कंप्लीट होगा। घर बैठ के सोचते रहने से कि पढ़ाई कब शुरू की जाए, उससे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस चालू कर दो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। कंटिन्यूअस रिवीजन करना बहुत जरूरी है कि भैया आगे का पढ़ते हैं और पीछे का भूल जाते हैं, तो पीछे का भी पढ़ेंगे और आगे का भी पढ़ेंगे, कंप्लीट रिवीजन होगी। साथ में बोर्ड्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते करते आपके सीयूटी की प्रिपरेशन भी होगी, और अगर आप सीयूटी टारगेट कर रहे हो तो भी आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी वगैरह उठा के देखनी ही पड़ेगी। और 5वां बेसिक मंत्र है कि भैया अपने डिस्ट्रैक्शन को सबसे पहले दूर करो। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शन को दूर करके फोकस आओगे ना, तो एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। यू हैव इनफ टाइम, ठीक है टाइम कम है, बट आज से भी तैयारी शुरू करेंगे तो पेपर होने तक अच्छा खासा टाइम हमारे पास है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, टाइम का कोई प्रेशर नहीं है, फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है, परफॉर्मेंस का कोई प्रेशर नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और क्या करना है, देखो सबसे पहले फोकस हो जाना है कि पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, फोकस नहीं हो पा रहे हो, घर से बाहर निकलो, अपने घर को देखो, अपने घर के अंदर जो गाड़ी खड़ी है उसको देखो, अपने पापा मम्मी की शक्ल देख लो, समझ में आ जाएगा कि फोकस लाइफ में क्यों जरूरी है। परसिवरेंस, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है, वो परसिवरेंस आपको बनानी पड़ेगी। बैठ जाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार बैठा नहीं जा रहा है तो बैठ जाओ, बैठने से ही परसिवरेंस बन जाएगी। धीरे 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 धीरे, आज 1 घंटा पढ़ो, कल 2 घंटा पढ़ो, परसों 4 घंटे पढ़ो, फिर 6 घंटे पढ़ो, और डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी ही चाहिए। ये सब हो गया।
अब सर ये सारी चीजें मतलब आप हमें कैसे हेल्प करोगे? सर पढ़ाई कहां कर पाएंगे? सर हम मॉक टेस्ट कहां पे लगा पाएंगे? सर हमको किताबें कहां मिल जाएंगी? सर हम बाकी सारी चीजें कहां पे कर पाएंगे? उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये कि आप Adda 24/7 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो जो हमारे करंट बैचेस चल रहे हैं। जैसे हमारा करंट बैच चल रहा है समर्थ 6.0 का, हमारे पास महापैक है और हमारे पास मंजिल प्रो है। ठीक है, अब देखो समर्थ 6.0 एक करंट बैच है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। महापैक के अंदर आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और मंजिल प्रो में आपको रिकॉर्डिंग वीओडी क्लासेस मिल जाएंगी, वीडियो ऑन डिमांड क्लासेस मिल जाएंगी, जहां पे हर एक टीचर ने आपको डिटेल में पढ़ाया है और हर एक टीचर ने आपको डिटेल में क्वेश्चंस करवाए। तो एक एक करके आपको सारी चीजें बता देता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, ये कूपन कोड को नोट कर लेना है। सिंपल कूपन कोड है Y769। क्यों लगाना है? ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए और आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ पाओ। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप क्या चीजें कर सकते हो। तो सिंपल है, ठीक है, आपको सबसे पहले Adda 24/7 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो और आप यहां पे आ जाओ ऑल कोर्सेज पे, CUET UG पे आ जाओ, CUET कॉमर्स पे आ जाओ। आप CUET कॉमर्स पे आओगे, सबसे पहले आपको समर्थ 6.0 बैच मिलेगा। ठीक है, आप इसके फीचर्स देख सकते हो, बाय नाउ पे क्लिक करो एंड अगेन आप कूपन कोड लगाओ तो Y769 और आप देखोगे कि प्राइस आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5237। तो 5237 में आपको ये बैच मिल जाएगा 40% ऑफ पे, वैलिडिटी 9 महीने की, आराम से CUET का पेपर क्लियर होगा। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको यहां पे मंजिल प्रो मिल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करिए और ये आ गया मंजिल प्रो। अब मंजिल प्रो देखो भैया, बहुत ही मतलब कुछ बच्चे हैं ना जो कहते हैं कि सर बहुत महंगा है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मतलब समझ रहे हो, लीस्ट रीजनेबल अफोर्डेबल कॉस्ट पे जो आपको चीजें मिल रही हैं वो मंजिल प्रो में मिल रही हैं। अब देखो यहां पे कूपन कोड एंटर करो और देखो ये कितने का पड़ रहा है। तो Y769 आपने लगाया और एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना है 1903 रुपए 80 पैसे का। अमन सर, प्रिंस सर, मैं और लैंग्वेज आपको यहां पे सब कुछ पढ़ने के लिए मिल रहा है रुबाइका मैम से और राजेंद्र सर से। तो 1903 रुपए में आपको मंजिल प्रो मिल जा रहा है। आराम से बैठो, तैयारी करो और फुल फ्लैश तैयारी करो। ठीक है, इसके फीचर्स अगर आप देख लो तो यहां पे आपको प्रॉपर वीडियोस देखने के लिए मिल रही हैं, है ना। यहां पे आप अपने तरीके से आराम से घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आई गेस बच्चों की आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा और बिल्कुल ऐसे ही अगर आप चाहते हो तो आप महापैक में भी इनरोलमेंट कर सकते हो। मैं आपको ये सेशन दूंगा कि आप मंजिल प्रो में फटाफट से इनरोलमेंट कर लो और अपने पेज से पढ़ाई करना शुरू करो, अपने हिसाब से पढ़ाई करना शुरू करो। सो आई होप कि थैंक यू, मतलब आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको और किन किन टॉपिक से वीडियो चाहिए। एंड थैंक यू सो मच इस सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।